आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन स्मारक की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी विज्ञान और आस्था दोनों की समझ को चुनौती देती है। हम एक ऐसे ढांचे की सर्वाइवल स्टोरी को डिकोड करेंगे जो सदियों के विनाशकारी प्रहारों के बावजूद अपनी जगह पर पूरी मजबूती से डटा हुआ है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और प्रकृति के उन रहस्यों की कहानी है जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 16 जून 2013 की उस खौफनाक रात में चलना होगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघला और मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसे निगलती चली गई। पक्के घर, होटल, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गए। और बेहद दुख की बात है कि 6000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगली सुबह तक पूरा का पूरा शहर मलबे में बदल चुका था। लेकिन उस महाविनाश के बिल्कुल बीचों बीच एक अकेला ढांचा बिना किसी खरोच के अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों से टूटकर पानी के उस भयंकर वेग में एक विशाल चट्टान बहती हुई नीचे आ रही है। इसका वजन करीब 1000 मीट्रिक टन था, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। ये विशाल चट्टान सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो चट्टान मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गई और उसने पानी के उस उग्र बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरह से उसने एक ढाल का काम किया और चमत्कारिक रूप से उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद करीब 300 लोगों की जान बच गई। अब इसे सिर्फ चमत्कार मान लेना काफी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमारे प्राचीन निर्माताओं की कमाल की इंजीनियरिंग भी है। इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। मतलब इसमें कहीं भी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बजाय बड़े बड़े पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया कि वो एक दूसरे में पजल की तरह पूरी तरह से लॉक हो गए। इसीलिए जब 2013 की बाढ़ का भारी मलबा और पानी का भयंकर दबाव दीवारों से टकराया, तो इस ढांचे ने उस सारे झटके को बड़ी आसानी से सोख लिया। और बात सिर्फ पत्थरों की ही नहीं है, इसे जहां बनाया गया है वो जगह भी बेहद सोच समझकर चुनी गई थी। 22,000 फीट की ऊंचाई के बीच इसे एक स्थिर मीडियल मोरेन यानी ग्लेशियर के मलबे पर और एक विशाल यू आकार की घाटी में स्थापित किया गया है। ये जगह इसे हिमस्खलन यानी एवलांच के हादसों से बिल्कुल सुरक्षित रखती है। दिलचस्प बात यह है कि जब 2013 की आपदा के बाद विशेषज्ञों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके जांच की, तो पता चला कि इतनी भयंकर बाढ़ के बावजूद मंदिर की नींव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। तो इतनी अचूक समझ के साथ इसे आखिर बनाया किसने था? आइए इसके इतिहास और पौराणिक कहानियों के दिलचस्प संगम पर एक नजर डालते हैं। इसकी उत्पत्ति में आपको मिथक और इतिहास दोनों गुंथे हुए मिलेंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। तब भगवान शिव ने उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप लिया था और इसी रूप की यहाँ पूजा होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ठोस ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। ग्वालियर के शिलालेख बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और उससे भी पहले 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया था। लेकिन इन प्राचीन निर्माताओं की काबिलियत का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में 2383 किलोमीटर दूर रामेश्वरम तक कुल 7 विशिष्ट मंदिर बिल्कुल एक सीध में 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। इनमें दक्षिण भारत के 5 पंचभूत मंदिर भी शामिल हैं। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब ना कोई सैटेलाइट था ना कोई जीपीएस, तब इतनी लंबी दूरी पर इन मंदिरों को एक ही देशांतर पर कैसे अलाइन किया गया होगा? ये अपने आप में ब्रह्मांडीय संतुलन और पृथ्वी की बनावट का एक ऐसा गहरा ज्ञान है जिसे समझना आज के विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। और ये हैरान करने वाली बातें यहीं खत्म नहीं होती। इस स्मारक ने प्रकृति के ऐसे ऐसे दौर देखे हैं जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जब ल्यूमिनेसेंस डेटिंग नाम की तकनीक से इसकी दीवारों की जांच की, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 13वीं शताब्दी में शुरू हुए लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज के दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर 400 सालों तक बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा रहा था। 17वीं सदी में जब बर्फ पिघली तो ये बिना किसी भारी नुकसान के दुनिया के सामने वापस आ गया। 400 सालों का बर्फ का दबाव सहने के बाद भी इसका यूं खड़े रहना इसके लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। इस ऐतिहासिक लचीलेपन की एक झलक हमें हर साल इसके एक खास चक्र में भी देखने को मिलती है।
हर साल सर्दियों में भाई दूज के ठीक बाद मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और देवता को पहाड़ के नीचे ऊखी मठ ले जाया जाता है। इस दौरान जब पूरा क्षेत्र भयानक बर्फबारी में जमा होता है और कर्नाटक के रावल पुजारी मीलों दूर ऊखी मठ में कन्नड़ भाषा में अनुष्ठान कर रहे होते हैं, तब उन बंद दरवाजों के पीछे एक अकेला पवित्र दीपक चमत्कारिक रूप से पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है, विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। इन 6 महीनों के एकांत से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लोक कथा भी है। कहते हैं कि एक बार कपाट बंद होने के बाद एक भक्त दर्शन के लिए पहुंचा। सब बंद देखकर वो बर्फ में ही भूखा प्यासा बैठ गया। रात में एक साधु आया, उसे खाना खिलाया और सुला दिया। अगली सुबह जब उस भक्त की आंख खुली तो 6 महीने बीत चुके थे। बर्फ पिघल चुकी थी और वसंत में मंदिर के कपाट खुल रहे थे, मानो उसके लिए समय का पहिया एक ही रात में घूम गया हो। इतनी मजबूती, इतना लचीलापन और इतने चमत्कारों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये ढांचा हमेशा के लिए यही रहने वाला है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही इशारा करते हैं। पुराणों की भविष्यवाणियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आसपास खड़े नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो इस पूरी घाटी और मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, जिसके बाद एक नए तीर्थ स्थल का जन्म होगा जिसे लोग भविष्य केदार के नाम से जानेंगे। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। दुनिया में इंजीनियरिंग का कोई भी ढांचा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्राकृतिक शक्तियों के आगे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब वे पहाड़ वाकई में मिल जाएंगे और ये जगह लुप्त हो जाएगी, तो पीढ़ियों से चली आ रही यह अटूट आस्था अपना अगला रास्ता कहां तलाशेगी? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।